के अंदर ये किस्सा हुआ है। किस्सा इस प्रकार है, इस डिब्बे के अंदर S4 के अंदर दोनों साइड में तकरीबन 5-6 मुस्लिम भाई है। वो दोनों साइड में सवेरे 5:15 बजे, दोपहर को 1:30 बजे और शाम को 5:15 बजे ये रास्ते में बिल्कुल रास्ता रोक के और नमाज पढ़ रहे। और जब मेरे को पेशाब आया, दोपहर को भी आया था, मैं उस समय रोक दिया। फिर भी मेरे को आया था, मैं जाने तो बोला। अभी मेरे को जब पेशाब आ गया, इन्होंने बोला नहीं जाना, इधर से हमारा नमाज चल रहा है, जाना नहीं। तब मैं बोला भाई मैं जाऊंगा, छोड़ा नहीं मेरे को। तब मैंने क्या किया, उनका नमाज जैसा हो गया, मैं उधर ही बैठ गया और मैं अपना भगवान का नाम लेते रह गया। कोई भी बंदा आ जाओ भाई बोला, इनका नमाज जब चलता है तुम लोगों को रोकने का हिम्मत तो नहीं होता है। और मैं इधर मेरा भी अपना नमाज शुरू कर रहा हूँ। मेरा वो मैं शुरू कर दिया। मैं तकरीबन 2-3 मिनट किया। उसके बीच में जो पेंट्री कार के जो 3-4 लोग हैं, उन्होंने आके मेरा इस प्रकार हालत बना दिया और ये मेरे को मार दिया है। और उस समय ये मुस्लिम लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे और उन्होंने उल्टा मेरे को बोल रहे रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। मैं बोला क्यों भाई रास्ता छोड़ना? ये इनका चेहरा मैं दिखाता हूँ। ये लोग है, ये आंध्रा या केरला के है पता नहीं। ये सवेरे से लेके 3 बार इनका हो गया। और इस प्रकार ये ट्रेन के अंदर लोग है, ये ट्रेन के अंदर लोग है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और मेरे को आके पीट के जाने के बाद इधर आ गया जो इसका जो सिक्योरिटी गार्ड का जो ऑफिसर रहता है, कौन रहता है वो पता नहीं। वो आके फिर मेरे को समझा के फिर बोला आगे जाके ट्रेन रोकेंगे। इस प्रकार ये कार्रवाई चल रहा है हमारे ऑल इंडिया के हर एक ट्रेन में चल रहा है। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि साले को बात करता हूँ, क्या ये तालिबान चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस प्रकार ये बात हो रहा है। कुर्ची मिरर में आप सबका खैर मकदम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इससे आपको लग रहा होगा कि ये जो शख्स बोल रहा है बिल्कुल सही है और सच है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। दरअसल बात है 20 नवंबर की, जब एक रिटायर्ड फौजी विलास नायक सफर कर रहा था विशाखापट्टनम से हजरत निजामुद्दीन की तरफ। ट्रेन थी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। साफ साफ दिख रहा था कि उस फौजी के अंदर हिंदुत्व भरा हुआ था, इसीलिए मुसलमान से जलकर उसे गुरूर आया और रास्ता रोक कर बैठ गया। बीजेपी और आरएसएस के चाहने वाले लोग इस खबर को गलत मोड़ दे रहे थे। वो लोग हर बार की तरह इस बार भी इस मामले को हिंदू मुसलमान बनाना चाहते थे, मगर जब हकीकत सामने आई और अल्ट न्यूज ने जब फैक्ट चेक किया तो पता चला कि लड़ाई हुई थी पेंट्री कार और फौजी के बीच। मगर संगी इस मामले को ये बता रहे थे कि जिहादियों ने हिंदू को मारा पीटा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्हें हिंदू मुसलमान एक साथ देखे नहीं जाते। उस फौजी के मुताबिक मुसलमानों ने सुबह 5:15 को, दोपहर 1:30 को और शाम 5:15 को 3 वक्त नमाज अदा की। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मगर मुसलमानों ने सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर नमाज खत्म करके साइड में बैठ गए। मगर वो फौजी नायक दूसरी तरफ के टॉयलेट को जाने के बजाय उसी तरफ से टॉयलेट पर जाने की जिद में आ गया जहां रास्ते में नमाज हो रही थी। उस नमाज में शामिल मुजक्किर अहमद ने भी कहा कि 2 मिनट में नमाज खत्म हो जाएगी, आप फिर चले जाना। मगर फौजी था हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाला, तो उसे नमाज से दिक्कत होने लगी। क्या नाम है आपका? मुजक्किर अहमद। मुजक्किर अहमद। क्या हो गया था? आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम निजामुद्दीन से गुंटूर जा रहे थे, विजयवाड़ा। हम बीच में हमारा नमाज का वक्त टाइम हो गया था, हम नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ते वो जानबूझ के आए खड़े हो गए कि हम पेशाब को जाना है हमें। हमने कहा कि 2 मिनट हमारी नमाज हो जाएगी फिर चले आना आप, नहीं तो ज़रूरत है थोड़ा उधर खाली है उधर से चले जाए। उन्होंने कहा कि नहीं हमें इधर से ही जाना है, हमें हम इधर ही जाएंगे पेशाब को। फिर हमने बात चल ही रही थी, हमारी नमाज़ ख़त्म हो गई। नमाज़ ख़त्म हो गई, हम बाजू में आके बैठ गए। बैठने और उन्होंने कहा कि अब आपके तो किसी ने नहीं हिलाया नमाज़ पढ़ते वक्त, अब हम पूजा करेंगे दिन भर यहीं पे, अब हमें कौन हिलाता है देखेंगे हम। तो हमने कुछ नहीं कहा, हम बाजू में बैठ गए।
वो दोनों पाँव ऐसे सीट में रख के बैठ गया। और कैटरिंग वाले आ रहे थे, उनको सप्लाई करने का था ज़रूरी। एक दो साथी आए, उनको कहा कि वापस चले, आप नहीं जाना, हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। वो वापस 2-3 आदमी तो वापस चले गए। मेरा ऐसे ही 20-30 मिनट गुजर गए। गुजरने के बाद कैटरिंग वाले सर जी आए थे, उन्होंने, वो बहुत लफड़ा कर रहा था, इसलिए उन्होंने पीटा था, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो किन किन ने पीटा था? कैटरिंग वाले थे, हम 2-3 आदमी थे। आप लोग नहीं पीटा? नहीं, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया था उन्हें। हम तो साइड में नमाज़ पढ़े, हम साइड में बैठ गए थे हम बस। और जब पेंट्री कार वालों की बात ना सुनने पर मैनेजर हरवेश श्रीवास्तव आया और फौजी नायक को प्यार से समझाने लगा, मगर फौजी घमंड में था और मैनेजर को धक्का मारने लगा। तभी पेंट्री कार वालों और फौजी के बीच लड़ाई हुई और फौजी जख्मी हो गया। जीआरपी पुलिस ऑफिशियल नरोत्तम सिंह ठाकुर ने भी वारदात पर मौजूदा शामिल लोगों से पूछकर कहा कि मुसलमानों का इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं, झगड़ा तो पेनल्टी वालों और फौजी नायक के बीच में हुआ था। सर, क्या मामला हुआ है पूरा ये स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में? पेंट्री कार वालों और रिटायर फौजी के बीच में झगड़ा हो गया। फौजी को नाक में चोट लग गई थी, खून आ गया था, जिसका मेडिकल कराने भेजा था तो वो भर्ती हो गए हैं। और हम जाके FIR लेते हैं जी पेंट्री कार वालों के विरुद्ध। क्या कारण सामने आया? सामने निकलने पे से विवाद हुआ है, कोच से आगे पीछे जाने से। पेंट्री कार के वेंडरों को उसने, फौजी ने शायद रोक दिया है, वो बता रहा है कि हमें रोक दिया था, हमें निकलने नहीं दे रहे थे, इस बात से विवाद हुआ है। नहीं, कुछ मुस्लिम वो भी उतारा है। मुस्लिम तो वो साइड में नमाज पढ़ रहे थे, उनका और इसका विवाद नहीं है। तो दोस्तों, इससे आप एक बात गौर करें, जब बात आती है किसी झगड़े की, जब कोई हिंदू उसमें पीट जाता है तो आरएसएस के लोग उस मामले को हमेशा हिंदू मुस्लिम में तब्दील करने के लिए जबरदस्त कोशिश करते हैं। उन्हें हिंदुस्तान का दस्तूर, जिसमें सेकुलरिज्म जैसा कॉन्सेप्ट है, पसंद नहीं आता, क्योंकि आरएसएस के लोग देशद्रोही हैं। इन लोगों से और इनकी आइडियोलॉजी से दूर रहे और हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत से रहे, यही हमारा पैगाम है। अल्लाह हाफिज।